लाइट एक्शन। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन, राइट? मोशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन आखिर होता क्या है। मोशन का मतलब होता है बाबू जो अपने जगह से दूसरे जगह जा सके, राइट? यस सर। ध्यान इधर होना चाहिए। जो अपने जगह से दूसरे जगह पे जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। सच बात है? यस सर। और उसको जाने में क्या लगेगा? टाइम। तो मोशन तभी हो सकता है जब वहां पे टाइम अवेलेबल हो। अगर टाइम ना हो तब वो मोशन नहीं है, क्योंकि मोशन तभी हो सकता है जब वहां पे कुछ टाइम जो है वो लग रहा हो। ठीक है? अब उसी का अगेंस्ट रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? जो कि एक जगह पे रखा हुआ है। अब बताओ, इसको डिफाइन करो। यहाँ पे टाइम आता है या नहीं आता? आता है। तुम एक प्लेस को इसको यहाँ पे रख दो, 1 घंटे के लिए रख दो, 1 घंटा तो गया ना, लेकिन ये अपना प्लेस को चेंज किया क्या? नहीं। इसको बोलते हैं रेस्ट। यहाँ टाइम तो लग रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अच्छे से? यस सर। और वही अगर ये समय के साथ गति करे, मतलब समय के साथ अगर मूवमेंट करे तो क्या हो जाएगा? ये मोशन। समझ आ रहा है? यस सर। और मोशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे बताओ? मोशन हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गधा? बताओ। हाँ, अंग्रेजी। मोशन हेल्प अस टू मूव। तुम भी यही बात बोले। लेकिन देखो जनरली क्या है कि हम लोग अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये होगा, है ना? ये भी बुकिश लैंग्वेज है, ये भी बुकिश। हम लोग अपने जगह को क्या कर सके? चेंज कर सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है? अब जैसे ये बुक में तो कोई और लिख दिया, तुम अगर अपना लॉजिक अगर बनाओगे ना वहां पे तो मजा बहुत अलग आने वाला है, और वो चीज कभी भूलोगे नहीं तो तय है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। अगर मान लो क्या हो गया? हाँ ठीक है, चला जाएगा आवाज। ये वीडियो में शायद से इतना शांत है तो चला ही जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि कोई अभी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, वो हमको दिख रहा है क्या? देखो अभी एक चीज, लाइट यहाँ दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है? मोशन में है। ये मोशन में उसको टाइम लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। किसी के मुंह से ना निकलने वाला था। किसके मुंह से? तुम्हारे मुंह से। समझ पा रही हो कि नहीं? हाँ। जब ये अपना जगह चेंज कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही करेगा, और जब वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं करेगा। क्या बोले हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं रेस्ट में भी है उसमें भी क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। ठीक है? तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोशन। तो चलो टाइम ट्रेवल किया जाए। कहाँ पहुंचना है? चलो आगे देखते हैं। एक आता है मोशन विद। ठीक है, इससे पहले और कुछ बताते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी चलता है। देखिए हो ना? जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है वो क्या दिख रहा है तुमको? स्ट्रेट। यहाँ पे हम इतना छोटा गाड़ी को चला दे तो ये मोशन तो हो रहा है उस गाड़ी में, लेकिन कैसा है रास्ता उसका? स्ट्रेट, सीधा है। तो जो रास्ता सीधा है इसका, इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? स्ट्रेट पाथ समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये अगर समझ जाओगे तो बाकी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता समझ जाओगे, क्योंकि सीधा वाला को समझना आसान होता है। इसको समझ गए तो टेढ़ा वाला को भी समझ जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले सीधा ही था ना, तभी ना टेढ़ा हुआ। हाँ चलो नेक्स्ट। और क्या? हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखो, तो जैसे मान लो यहाँ से ये 1 किलोमीटर, इसको समझो, नो नॉइस। और ये 5 किलोमीटर है। ठीक है? और ये 9 किलोमीटर है। समझ में आ गया? हाँ। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है बाबू इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब समझो, इनिशियल का मतलब शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। जा रहा है ना बड़ी में? हाँ, शुरुआत। ठीक है। और शुरुआत का मतलब स्टार्टिंग। समझ में आ रहा है? और स्टार्टिंग हमेशा किसी का कहां से होता है? जीरो से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ओरिजिन जो कहलाता है वो जीरो होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो ओरिजिन से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है,
ठीक है। अब इसको चलने में मान लो 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लगा, ठीक है। अगला कितना गैप कितने का है बीच में? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का है। अगले का गैप कितना है? 4 किलोमीटर का है, ठीक है। 1 किलोमीटर आने में इसको कितना लगा है? 5 मिनट। अब ये 4 आगे जो किलोमीटर चल रहा है इसको उसको भी चलने में कितना समय लग रहा है? 16 मान लो, 16 मिनट मान लो, कुछ भी लिख लो। और फिर 5 से जो ये 9 जा रहा है इसमें जो लग रहा है वो आधा घंटा लग रहा है। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? चलो अब यहां से अब मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पहले तुमको बताते हैं, उसके बाद फिर कुछ बताते हैं। जैसे देखो अब यहां से पूरा अगर तुम टोटल डिस्टेंस देखोगे तो तुम कितना कवर की हो? 9 किलोमीटर। नहीं समझे? समझे। हाँ समझे। और अगर मान लो कि अगर कोई ए बॉडी है और वो बी तक ही गया तो वो कितना कवर किया है? 4 किलोमीटर। हाँ 5 किलोमीटर, गुड। और यहाँ बी से सी ये कितना किलोमीटर कवर किया? 4। समझ रहे हो बात को? Yes, हाँ अब देखो यहाँ पे देखो जो ऊपर स्पीड जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा एक कांस्टेंट टर्म में लिखा हुआ है कि हर एक 4 किलोमीटर को वो कवर कर रहा है। समझ रहे हो ना? आगे जाता तो ये कितना होता? 13 दिख रहा है? Yes, आगे जाता तो ये कितना होता? 17 किलोमीटर। मतलब इस दोनों के बीच में हमको गैप कितना दिख रहा है? 4। यानी 4 रिपीट हो रहा है। और 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमको जो स्पीड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म। हाँ कांस्टेंट। और स्पीड हमको यहाँ पे कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब किसको क्या बोलते हैं? जो हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ पे अगर टाइम को हटा दे रहे हैं, अभी सिर्फ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म में जा रहा है, कांस्टेंट में जा रहा है। समझ आ रहा है? अब जैसे मान लो अब दोनों को देखो, 4 किलोमीटर तो तय कर रहा है, लेकिन 4 किलोमीटर तय कर रहा है कितना मिनट में? 16। अब फिर 4 किलोमीटर तय कर रहा है कितना मिनट में? 30। तो क्या दोनों टाइम इक्वल है? नहीं सर। तो अगर जब इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा Yes, sir. है? ठीक है। अब देखो ये टॉपिक को क्लियर करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं बाबू, जैसे मान लो कि हम 5 मिनट में ए के पास गए। चलो एक लाइन से इसको भी समझते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये ओरिजिन है ए, बी और ये सी। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। सी दिख रहा है अच्छे से? यस सर। इसको डी मान लो। मान लो अब यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। कितना? 5 किलोमीटर। ये कितना है? 5 ये कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो ये अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो है एक्चुअल में ये कितना? यहां से ए से 10 किलोमीटर। अब ये देखो ए से लेकर के ए से डी तक का कितना किलोमीटर है? 15। ठीक है। अब इसको ए से लेकर के बी तक जाने में कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। और बी से सी तक जाने में भी कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट। और सी से डी तक जाने में कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? यस सर। और वही जस्ट इसका अपोजिट वो देखो। जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर तय किया, फिर यहाँ 16 किलोमीटर तय कर लिया, फिर 20 किलोमीटर तय कर लिया। तो ये क्या है? देखो स्पीड टाइम क्या है अभी यहाँ पे? सेम है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल। तो ये अनइक्वल वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नहीं समझे? समझ गए। अच्छा से। अब हमको बताओ कि घड़ी का जो कांटा है वो यूनिफॉर्म रहता है कि नॉन यूनिफॉर्म रहता है? किताब घड़ी हो बोलो, यूनिफॉर्म रहता है कि नॉन यूनिफॉर्म रहता है? प्रियांशु यूनिफॉर्म रहता है कि नॉन यूनिफॉर्म रहता है? घड़ी का जो कांटा है वो यूनिफॉर्म रहता है कि नॉन यूनिफॉर्म? तुमसे पूछे, स्टैंड हो जाओ, खड़ी हो जाओ। इसका मतलब तुम लोगों का थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है, भटकना नहीं चाहिए। इसने यहाँ बताओ। यूनिफॉर्म। तुम बोलो। यूनिफॉर्म। तुम बोलो। यूनिफॉर्म सपोर्ट करो आंसर को तुम। सर, क्योंकि वो हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चलता है, इसीलिए। सिंपल सी बात है। अब घड़ी क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन को ही कवर करता है बस। कहाँ था तुम लोग का दिमाग? यहीं रखो।
इसलिए देखो कहानी बहुत अच्छा है, सुनने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भुला जाओगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पे ये समझ गया। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। जहां पे मान लो ये 5 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है और आगे आगे पता नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तुमको क्या दिख रहा है, 5 का गैप, यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे देखो 5 मिनट लग रहा है और यहाँ पे 50 मिनट लग रहा है। गैप देखो दिख रहा है ना, अलग अलग है। यस तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अब जैसे मान लो एक फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं, ठीक है, एक फुटबॉल को अगर हम लोग किक मारते हैं तो वो कौन सा मोशन से जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन से कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से? अब सर वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स से उसको मार रहे हैं। जितना फोर्स तुम जानते हो सब फोर्स से मारो हो तो बोलो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसको लगता है ये, हाथ खड़ा करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। प्रियांशु बताओ, खड़ी हो, हाँ बोलो। क्यों लगता है तुमको कि जो फुटबॉल है वो नॉन यूनिफॉर्म को फॉलो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि वो डिस्टेंस कहीं पे भी है लेकिन टाइम एक ही है। कुछ और बोल दी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। सक्षम सर क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में किक करते हैं तब उसका स्पीड ज्यादा रहता है, लेकिन आगे चल के धीरे होने लगता है, तो जिससे टाइम का अनइक्वल हो जाता है। एक मिनट, तुम बोलो। तो शुरू में इनिशियली जब उसको किक करते हैं तो उसका स्पीड ज्यादा होता है और धीरे धीरे वो रुक जाता है। तुम बोलो। यही बात बोली। सब यही बात बोल रहे हो, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? फ्रिक्शन। हाँ बैठो। क्योंकि वो एक नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा सर, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स काम करने लगता है और वो फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया यस सर। अच्छे से? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब देखो एक क्वेश्चन है, बताना हमको, उससे पहले कुछ बता देते हैं तुमको। और एक डिस्टेंस होता है ना, यस यस सर। सर। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? Yes. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेस, अरे यार दो बार लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहे हो? यस सर। आ रहा है? हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है हम बताते हैं तुमको। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सारा आंसर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कहां तक हम लोग ट्रैवल किए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? ऊपर वाला टॉपिक को मिटा दे, मिटा किया जा सकता है, मिटाया जाए, सिर्फ यही मिटाता है, यहीं पे समझाएंगे। ये मेहनत को बर्बाद नहीं करने का मन करता। अच्छा देखते हैं कब तक डिजिटल बोर्ड अपने पास होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना किलोमीटर आप टोटल कवर किए। है। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लीजिए यहां से आप स्कूल गए, स्कूल 5 किलोमीटर है, ठीक है, और फिर चले गए दोस्त का घर। दोस्त। हाँ यही करो, ठीक है। अगला जो दोस्त का घर है वो है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलेगा। फिर अगला, फिर थोड़ा घूमने चलेगा 15 किलोमीटर। और घर में इधर सब खोज रहा है कहाँ है जी, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे मान लो कि ए ऑब्जेक्ट ए, ये डिस्टेंस कितना कवर किया वो देखो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये डायरेक्टली कहीं रुकेगा नहीं, अब ये कहाँ होगा? बैक टू पवेलियन, यानी कि घर पे। घर पे। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो 5, यहां से आने में 5 किलोमीटर, 5 10 15 15 15 30 30, तो 30 आने में लगा है, तो 30 जाने में लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिख रहा ना? 60 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। 60, हाँ, हाँ ठीक है, 60 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी, तय की गई दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से समझना, ध्यान से समझ आ रहा है? हाँ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा हेलमेट है, इसको हम यहां से उठा करके यहां रख दिए, तो देखो इसका पोजीशन चेंज हुआ क्या? हाँ, यस सर।
पोजीशन चेंज हुआ, थोड़ा इधर आओ अविनाश, पोजीशन इसका चेंज हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? अपने जगह से ये हिल गया, अपने जगह से जरा सा हिल गए हो तो गाइस, मुश्किल में झिल गए हो तो पूछो बात। चलो तो देखो क्या है, लास्टली इसको कहाँ आना हो, कहाँ आना हुआ? होम। होम। गया कहाँ से था? घर से। और आया कहाँ? घर। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम? 0। अरे वाह, क्लैप करो, अभी समझ आ रहा है तुमको। तो यहां पे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0। जीरो। अगर मान लो वो यहीं रुक जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? यहीं पे रुक जाता तो? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े हो। हाँ वेरी गुड। 5 10 15 15 15 30 30 और 10 40 और 5 30 और 10 40। यहाँ से 15 है ना, 30 हाँ, और 30 15 और 45 45 और 5 50। तो 50 55 होगा, 55 जो भी होगा देख लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 55 जो है तुम्हारा को क्या हो जाएगा? डिस्टेंस भी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो हमसे पूछ सकता है फिर से। किसी रीजन की वजह से तुम देखोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या आता है? ये डिस्प्लेसमेंट पार्ट हो गया। मान लो सॉर्टेज ये जो बोल रहा है वो बुकिश लैंग्वेज में बताते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये मान लो 10 है और ये मान लो 5 और ये 15, ये कितना हो गया? 20। तो ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। और ये 10 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ आ रहा है बात को? लेकिन अब एक चीज बताओ हमको, अगर मान लो ये और आगे लेकर के चले गए हम, तो ये डिस्टेंस के साथ जा रहा है। अब जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा था, एक लड़का यहां से चल रहा था, एक लड़का ए से और एक लड़का बी से, तो ए कितना कवर किया? अब यहां से 10 किलोमीटर और बी 15 किलोमीटर। अब दोनों यहां से स्टार्ट किया और ये 10 किलोमीटर। तो बताओ ये ए जो है वो कितना कवर किया? 20 किलोमीटर और ये 25। किलोमीटर। समझ आ रहा है ना? तो साथ साथ मूव कर रहा है ना दोनों, ठीक है। यही ना डिस्प्लेसमेंट का मतलब, तुम लोग बस इतना ही समझ लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह से क्या हो गया हो? डिस्प्लेस हो गया हो। समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आएगा कि कितना बॉडी में हुआ है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ऐसे बोलेगा, है क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ही बताते। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चला है, एक ऑब्जेक्ट चला है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? सर जब तक वो अपने इनिशियल नहीं, बस इतना ही पूछ रहा, हो सकता है या नहीं? हो सकता है। अब बताओ क्यों? सर क्योंकि अगर वो अपने वापस से इनिशियल पॉइंट में आ गया तो फिर वो जीरो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. फिर देखो, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री